सोचो जरा, अगर मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए और तुम कहो रुको, मैं अपने प्रिय को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्या मृत्यु रुक सकती है? रुकी थी जब सावित्री ने प्रेम से मृत्यु को हरा दिया। एक दिन जंगल के भीतर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ चल रही थी। सूरज ढल रहा था, हवा में शांति थी, लेकिन उसके दिल को कुछ अजीब सा आभास हो रहा था। अचानक सत्यवान के कदम रुके। उसने सावित्री की ओर देखा और बस सिर उसके आंचल में रख दिया। वो आखिरी सांस थी, पर सावित्री की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ एक दृढ़ निश्चय था, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी चारों ओर अंधकार छा गया और मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। शांत, गंभीर, न्यायप्रिय। उन्होंने कहा, सत्यवान का समय पूरा हुआ है और उसकी आत्मा को अपने साथ ले चले। पर सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। वो जानती थी ये सिर्फ मृत्यु से नहीं, नियति से भी सामना है। यमराज ने मुड़कर कहा, तुम मर्त्य लोक की स्त्री हो, मृत्यु का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। सावित्री ने बस इतना कहा, जहां मेरा पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, और यही मेरा धर्म है। वो चलती रही, थकती रही, लेकिन उसका विश्वास हर कदम पर और गहरा होता गया। रास्ते में यमराज बोले, सावित्री, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। मांगो कोई वरदान, पर जीवन मत मांगो। सावित्री ने प्रथम वरदान में कहा, प्रभु, मेरे अंधे ससुर की दृष्टि, बल और तेज पुनः प्राप्त हो जाए। जिस पर यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। दूसरे वरदान में सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का जो राज्य खो गया है वह फिर से अपने पूर्ण वैभव के साथ उन्हें मिल जाए। और यमराज ने उत्तर दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तीसरे और निर्णायक वरदान में सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं संतान की अभिलाषा रखती हूं। मेरे और मेरे पति सत्यवान से 100 पुत्र उत्पन्न हों जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएं। यमराज उसकी धर्मनिष्ठ वाणी से प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे जो तुम्हें अपार सुख देंगे। तब सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, जब मेरा पति ही जीवित नहीं तो मैं कैसे संतान प्राप्त करूं? एक पतिव्रता स्त्री तो केवल अपने पति से ही संतान प्राप्त करती है। यमराज मुस्कुराए, उन्होंने खुद को मात दे दी थी। यमराज बोले, सावित्री, तेरी भक्ति और तेरा प्रेम दोनों ही अडिग हैं। जहां ऐसा प्रेम होता है वहां मृत्यु भी सिर झुका देती है। और फिर सावित्री के सामने सत्यवान की आत्मा लौट आई। उसके शरीर में जीवन की सांस वापस आई। सूरज निकला और सावित्री मुस्कुराई। मृत्यु हार चुकी थी, प्रेम अमर हो चुका था। याद रखना, सच्चा प्रेम मृत्यु से नहीं डरता, वो उसे अर्थ देता है। प्रेम ही परम धर्म है।